नमस्कार, न्यूज स्टेट का आप डिजिटल लाइव देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही त्योहारों की भरमार लग जाती है। अभी आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, ऐसा त्योहार जिसको लेकर सभी भाई बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसके लिए तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। बहनें राखी तैयार करती हैं, मिठाइयां तैयार करती हैं ताकि वो अपने भाई को खिला सकें, और भाई एक्साइटमेंट के साथ साथ अपनी बहनों के लिए तोहफे तैयार करते हैं कि इस बार अपनी बहन को तोहफा क्या दिया जाए। लेकिन इस बार कई सहयोग बन रहे हैं, और ऐसा सहयोग जो कि लगभग 95 साल के बाद आ रहा है। और ऐसे में इस बार का रक्षाबंधन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये संयोग क्या बन रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भाई बहन कब इस त्योहार को मना सकते हैं, यानी कि इसका शुभ मुहूर्त कब होगा, और इसके साथ ही तमाम विधियों के बारे में जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल कई सारी नई चीजें शुरू हो चुकी हैं, जैसे चांदी की राखी बांधना, सोने की राखी बांधना। लेकिन असल में कौन सी राखी आप अपने भाई को बांध सकती हैं, आज के इस वीडियो में हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो अक्सर वो ये बात कहती हैं कि आप मेरी रक्षा करना। और इसी के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत होती है कि जब बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, वो रक्षा सूत्र बांधती है, तो उसके साथ ही वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना भी करती है, और उसके साथ ही ये कामना करती है कि उसकी भाई की लंबी उम्र हो ताकि वो अपनी बहन की रक्षा कर सके। इसी के साथ ही इस बार का जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसको लेकर तारीखों का काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि 8 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए या फिर 9 तारीख को मनाया जाए। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने ये चीज देखी थी, जो तमाम त्योहार थे वो लगभग 2 दिन मनाए जा रहे थे। ऐसे में इस बार भी यही हो रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार अब 2 दिन मना सकते हैं, 8 अगस्त को और 9 अगस्त को। लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस है कि वो लोग इस त्योहार को 9 अगस्त को बनाएं। अब इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस दिन को क्यों त्योहार नहीं मना रहे हैं, यानी कि 8 अगस्त को लोग क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं और 9 अगस्त को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए, 8 अगस्त को जो है वो भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, भद्रा का साया पड़ेगा। और कहा जाता है कि जब भद्रा का साया पड़ता है तो आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और खास तौर पर उस दिन जब रक्षाबंधन का इतना पावन त्योहार है, तो बहुत सी बहनें अपने भाई को भद्रा के साये में रक्षाबंधन नहीं मनाएंगी, यानी कि उनके कलाई में राखी नहीं बांधेंगी। इसीलिए सभी बहनें या फिर मोस्टली बहनें 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है। अब इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी, और इसका जो समापन है वो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। और इसके साथ ही 9 अगस्त को यानी शनिवार को ये त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि उस दिन भद्रा का साया नहीं होगा। लगभग 7 घंटे तक का वो वक्त होगा जब भद्रा का साया नहीं पड़ेगा 9 अगस्त को, और उसके बाद आप ये त्योहार मना सकते हैं, अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकते हैं। देखिए, ज्योतिषों के अनुसार ये भी माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगा, और अगले दिन यानी 9 अगस्त को तड़के 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 9 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, और इसी के साथ ही भद्रा का साया नहीं रहेगा। और उसके बाद यानी कि सुबह 5:47 के बाद आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात कही जाती है कि जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें, आपको स्नान करना चाहिए। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो गंगा नदी में जाके डुबकी लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, और उसके बाद अपने भाई को कलाई में उसकी राखी बांधते हैं। ये माना जाता है कि अगर आपने राखी का त्योहार मनाने से पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा की है तो काफी ज्यादा शुभ होता है। और इसीलिए बहुत सी बहनें लक्ष्मी नारायण की पहले पूजा करती हैं, उपवास रखती हैं, और उसके बाद जब तक वो अपने भाई को मिठाई नहीं खिला देती, कुछ मीठा नहीं खिला देती, उससे पहले वो कुछ खाती नहीं है। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर कुछ और जो शुभ योग हैं उसका भी संयोग देखने को मिल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार बन रहा है, सौभाग्य योग, शोभन योग और ब्रह्म मुहूर्त, और इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त। एक एक करके इसको लेकर भी जान लेते हैं कि क्या ये चीजें हैं और कौन कौन से ये संयोग इस बार बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की। इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। अब बात सौभाग्य योग की कर लेते हैं। तो देखिए, ये योग 9 अगस्त को सुबह से लेकर 10 अगस्त को तड़के
2:15 तक रहेगा। यानी कि 9 अगस्त को सुबह 5:30 बजे के बाद से लेकर 10 अगस्त को सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास यह आपका सौभाग्य योग रहेगा। ऐसे में आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकती हैं। और उसके साथ ही शोभन योग की भी बात कर लेते हैं, तो रक्षाबंधन पर शोभन योग का संयोग पर्व की महत्वता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये आपने अक्सर सुना होगा। ये 10 अगस्त को तड़के 2:15 तक रहेगा। शोभन योग भी इस दौरान रहेगा, यानी कि शोभन योग और सौभाग्य योग दोनों एक साथ रहेंगे। उसके साथ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:17 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब रक्षाबंधन की पूजन विधि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जेनजीज का जमाना चल रहा है और उसके साथ ही न्यू जनरेशन को वो पुराने रीति रिवाज नहीं पता है। पूरे जो विधि होती है, प्रोसेस होता है उस रक्षाबंधन का, वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो एक बार उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि कैसे आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए, पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, आपकी थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, रक्षाबंधन की शुरुआत बहन अपने भाई को सामने बिठाकर उसकी कलाई पर राखी बांधने से करती है। ये तो हम हर साल देखते हैं। बहन पहले अपने भाई के माथे पर रोली लगाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी बहनें क्या करती हैं, पहले उसको मिठाई खिला देती हैं अपने भाई को और उसके बाद राखी बांधती है और फिर तिलक लगाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, उसके बाद उसके माथे पर तिलक लगाना है रोली से, और फिर भाई की उंगली पर अक्षत और चावल, यानी कि अक्षत या फिर चावल आपको उस पर लगाना है। अक्षत को हम चावल कहते हैं। इसके बाद बहन अपने भाई के खुशहाली के लिए थाली में दीप जलाकर उसकी आरती करती है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी बहनें या फिर कोई भी पहले आरती उतार देते हैं, लेकिन आपको अक्षत लगाने के बाद उनको उनकी आरती उतारनी है। फिर अपने भाई को आप मिठाई खिलाइए, आपको भी आप मिठाई खिलाइए। उसके साथ ही स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की कामना कीजिए। साथ ही भाई भी अपनी बहन की खुशी के लिए उसे तोहफे देता है। उसके बाद ही तोहफे दिए जाते हैं और आशीर्वाद भी लिया जाता है। और इसी के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपने अब एक और चीज देखी होगी, मार्केट में रक्षाबंधन का त्योहार आते आते बहुत वैरायटी की राखी आनी शुरू हो जाती है। गणपति बप्पा की राखी आती है, भगवान विष्णु की राखी आती है, तिरंगे की राखी आती है, तमाम कार्टून्स की भी राखी आती है। लेकिन हमारी प्रचलन में ये राखियां नहीं थी पहले। जब पहले का समय हुआ करता था तो बहनें मौली बांध कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया करती थी, अपने भाई को राखी बांधा करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहनें वैरायटी की राखी बांधती है। छोटे छोटे बच्चों को पोकेमॉन की राखी बांधी जाती है, कार्टून की राखी बांधी जाती है, या फिर जिसको भी जिस चीज में इंटरेस्ट हो, खास तौर पर सोने चांदी की राखी भी आजकल आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपनी कलाई में बांधकर घूमते हैं। हर साल ये हम चीजें देखते हैं, साल दर साल ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन आपको हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह की राखी नहीं बांध सकते हैं, आप बांध सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कोई भी मौली के किस्म का आपको धागा अपने भाई के कलाई पर बांधना चाहिए, और उसके बाद ही आप सोना चांदी या फिर किसी भी तरह की अगर आप राखी बांधना चाहते हैं तो आप वो राखी बांध सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने अभी बात करी कि किस तरह से विधि विधान के साथ आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, पहले आपको राखी बांधनी चाहिए, उसके बाद तमाम चीजें करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप सोने चांदी या फिर किसी भी वैरायटी की राखी अपने भाई की कलाई में बांधती हैं तो आपको सबसे पहले उसके हाथ में कलावा बांधना चाहिए और उसके बाद ही आपको दूसरी तरह की राखी बांधनी चाहिए। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि वो बहुत नजदीक है, और अच्छे से इस त्योहार को मनाइए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।